तहसील परिसर में तो हमारा लगातार 11 महीने से धरना चला हुआ है। हमारी समस्या है कि हमारे को नहरी पानी दिया जाए, जो डैकल हेड से माइनर निकाल लिया जाए। यहाँ पर खेल कॉलेज बने, खेल स्टेडियम बने, गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लोगों को पीने का साफ पानी मिले, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, बस स्टैंड पर काम सुचारू रूप से चालू हो। उचियाना की तहसील परिसर में काफी लंबे समय से, ताकि जब सरकार बनी थी और जेजेपी बीजेपी का मेल भी हुआ था, भाईचारा भी बना था, चला रहे हैं आगे तक, तो उसे लेके उचियाना तय दुष्यंत चौटाला जी विधायक बने थे। बनने के बाद फिर वो उप मुख्यमंत्री फिलहाल हैं। उसके बावजूद उसी दिन से, जब से ही यहाँ किसानों का धरना नरवाना उचियाना परिसर के अंदर चला हुआ है लंबे समय से, और मेरे साथ में यहाँ पे किसान नेता आजाद सिंह पहलवान काफी मतलब चर्चित चेहरा रहे हैं, वो भी है मेरे साथ में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने अभी तो जेजेपी के जो दफ्तर के सामने ही मतलब टांडा टेरा ठा लिया था और दचा लिया था, तो ये बात लगी दोबारा फिर आप तहसील। ये जो सामूहिक समस्याओं को लेकर ये हमारा 11 महीने से धरना चल रहा है, तो इसके दोषी तो देखो हम मानते हैं कि जो यहाँ से सांसद है विजेंद्र सिंह, वो भी दोषी है, वीरेंद्र सिंह परिवार भी दोषी है और दुष्यंत चौटाला भी दोषी। कभी दुष्यंत चौटाला को तो आए हुए शायद एक की मतलब 5 ही साल हुए होंगे। हाँ जी ताऊ जी, 5 साल हुए ना? 4.5 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। अगर मुख्य दोषी तो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह का परिवार है, क्योंकि वो देखो लंबी राजनीति रही है, उनकी 50 साल की राजनीति रही है। जो ये समस्या हम लेके बैठे 30 साल पुरानी को 35 साल पुरानी है, वीरेंद्र सिंह ने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर वीरेंद्र सिंह ध्यान देता तो दुष्यंत चौटाला यहाँ पर क्यों पनपता। वीरेंद्र सिंह क्या नालायकपना था, वीरेंद्र सिंह परिवार की कमजोरियां थी, वीरेंद्र सिंह ने कुछ काम नहीं करवाया, लोगों की तरफ ध्यान नहीं लिया। आज वो कह रहा कि मेरी आवाज सुनो, तो उसकी आवाज कौन सुनेगा जब उसने किसी किसान मजदूर की कभी जनता की आवाज सुनी नहीं। तो वो अब हाशिए पर चला गया, इसलिए दुष्यंत चौटाला का जन्म हुआ है। दुष्यंत चौटाला यहाँ लोगों ने बनाया, लेकिन आशा और उम्मीद थी कि दुष्यंत चौटाला अच्छे काम करेगा। दुष्यंत चौटाला भी कुछ नहीं निकला, वही डाक के 3 पात, दुष्यंत चौटाला ने भी कुछ नहीं करवाया। आपने देखा होगा 15 दिन से संयुक्त किसान मोर्चा पूरा हरियाणा का मांग की थी, कोई खजाना नहीं मांग रखा था, उसे का महकमा का काम था कि कृषि मंत्री से मिले थे। कृषि मंत्री ने कह दिया भाई दुष्यंत चौटाला का महकमा है, माल मंत्री है दुष्यंत चौटाला, रेलवे विभाग उसके पास है, तो दुष्यंत चौटाला से मिलो। संयुक्त किसान मोर्चा पूरा हरियाणा 9 तारीख को आया था, 9 से पहले चिट्ठी भी भेजी, लेकिन चिट्ठी भेजने के बावजूद 9 तारीख को नहीं मिला, मजबूरन बस धरना लगाने का काम किया। और 13 तारीख को हमने उसको अनिश्चितकालीन के लिए धरना रखा, लेकिन 12 तारीख को दुष्यंत चौटाला उचियाना में थे, लेकिन किसानों से नहीं मिला, नहीं बातचीत करी, तो वो धरना मजबूरी वंश लगाया था। और हमने दुष्यंत चौटाला का उचियाना के अंदर राजनीतिक तौर पर बहिष्कार कर दिया। अब दुष्यंत चौटाला को उचियाना के अंदर घुसने नहीं देंगे, उचियाना के अंदर पूरा उसका बहिष्कार रहेगा। ये सिर्फ 29 तारीख लग है, 29 के बाद फिर जाट धर्मशाला जींद के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में आगामी फैसला लेने का काम करेगा। आगे देखो क्या कहते हैं, क्या फैसला लेते हो, संयुक्त किसान मोर्चा का काम है। 29 तक हम दुष्यंत चौटाला को उचियाना में नहीं घुसने देंगे। मतलब आपकी जो ऐलान है आपका 29 तारीख तक का ऐलान है। हाँ। 29 तक उचियाना के अंदर कहीं आ नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं आ सकता, आएगा तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और हमारा चैलेंज है कि दुष्यंत चौटाला आके दिखाए, क्योंकि हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसान मजदूरों का ये फैसला है, उसके 15 दिन उसके बारे में बैठे रहे, उसने हमारी बात नहीं सुनी। और ये नहीं है दुष्यंत चौटाला को बड़े मुंह की खानी पड़ेगी, 29 को और कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब वो राजस्थान की तरफ भाग रहा है, इसलिए हम दुष्यंत चौटाला को कहना चाहते हैं, या तो किसान मजदूर की बात सुनो, जो सूखा बाढ़ का मुआवजा था वो सरकार से दिलाने का काम करे, पेंडिंग मुआवजा वो दिलाने का काम करे, बीमा राशि की जो बीमा कंपनियों में राशि है उसको दिलाने का काम करे। यही मांग लेकर दुष्यंत चौटाला के बैठे थे, उसी का महकमा, उसी का काम था हम सारा, लेकिन फिर भी नहीं सुनाई कराया। दूसरी तरफ कहता कि मैं किसान मजदूर का हितैषी हूँ, तो कहाँ हितैषी है वो। अब हम राजस्थान में भी जाएंगे और राजस्थान में भी लोगों को ये बता के आएंगे, क्यों राजस्थान के अंदर वो ड्रामा करे। अगर आपने विकास देखना तो उचियाना के अंदर आइए, आप विकास दिखाएंगे आपको। और यहाँ उचियाना के लोग धरने पे बैठे हैं, आप देख रहे हो, बुजुर्ग बैठे 11 महीने से बैठे, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा 15 दिन से इसके बारे में बैठ के
जब किसने कोई बात नहीं सुनी। इसलिए राजस्थान के भाइयों से कहना चाहते हैं भाई, जब ऊंचे हरियाणा वालों की नहीं सुन रहा, ऊंचाना वालों की नहीं सुन रहा, जिन्होंने इसको डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठाया, वह तारे को क्या देगा, इसलिए इसे जूते मार के भगाने का काम करो। तो मेरे साथ में और भी बुजुर्ग हैं जो मतलब किसान नेता भी हैं, और यहाँ पर किसान यूनियन के टीम के सदस्य हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आपने अभी धरना लगाया था, वहां से क्या ऐसा कारण हुआ जिसके कारण बस आपने यहाँ पे कारण हमारी तो मांग आई थी साढ़ा आकर इच्छे रखे बस। और ऐसा क्या मतलब कसूर कर दिया दुष्यंत चौटाला ने? इसमें चूड़ी बिकने लग रही है अड्डे में, तो बस स्टैंड पर तूड़ी बिका है। चूड़ी तो सवारी चढ़ा कर तूड़ी बिकने लगी। चूड़ी बिके है, और इसमें कोई वो नहीं था, तहसीलदार एसडीएम वह मसाए हैं, और डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर आ गए आपके पास? आएंगे। मैं किसने भेजे? हम जाए, हमें आप ले आए हो? मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का भी तो कोई रोल? हमारे कहाँ से आए हैं आप फिर उप मुख्यमंत्री ने कहने लग रहे हो? फिर उप मुख्यमंत्री ने कहने लग रहे हो कुछ नहीं कराया? फिर कुछ नहीं कराया, हमें ले आए डॉक्टर नहीं, वो कहने लगे हम भी चले आओ ना। ले आए हो? हाँ, सरकार का हिस्सा रखते हैं। सरकार ना हमें खिलावाते वहाँ हमें कल भी टिक्के लुआया का है। मेन बात यह है भाई, क्रांति करी है, क्रांति करी है तो तहसीलदार साहब भी आए हैं और डॉक्टर्स भी आए हैं। बाकी क्रांति के साथ इन्होंने हासिल किया है सारा चीज, हर चीज यहाँ पे। तो मेरे साथ में और भी है। नमस्कार जी। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला जी ने 4 साल तकरीबन सरकार बनाए होंगे, तो कितना विकास करे? विकास कुछ नहीं करा जी। आपने उस विकास इनको तो बिल्कुल सारे हरियाणा की अनदेखी करी है। इसको विकास के इनको आके भी नहीं पूछा, धन्यवादी दौरे भी नहीं करे। हाँ जी। और इनने तो बस सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे तो मतलब है पैसा बनाने लग रहा है बैठे अपने पद पे। हाँ जी। ना किसी की समस्या सुनी, ना किसी का धंधा करया। हाँ जी। और 11 महीने मैंने बैठा ना होगी, सिर्फ हमारे दबाव में ये थोड़े छोटे मोटे काम बने हैं, वो भी हमारे दबाव से, बाकी कोई विकास नहीं। जी ऐसा मतलब कुछ होया कोई भी सरकार का जैसे आपने इतने दिन हो गए धरना चलाए हुए, लगातार रूटीन में धरना चल रहा है, कोई भी सरकार का मतलब प्रतिनिधि आपसे आके बात करने के लिए? बिल्कुल कोई नहीं आया। एक बार तहसीलदार के माध्यम से डीसी साहब ने जरूर हमारी मांगी थी, भाई आपकी मांग क्या है, वरना तो हमें मुख्यमंत्री को भी दे के है, विपक्ष के जितने भी एमएलए है सबको दे के अपना ज्ञापन। दुष्यंत चौटाला के पास भी हमने भेजा, सांसद वीरेंद्र सिंह के पास भी भेजा, और मीडिया में तो आज उठाते रहते हो आप जैसे साथी रोज हमारी बाइट वगैरह लेते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने या दुष्यंत चौटाला ने या जो सांसद है यहाँ से विजेंद्र सिंह, हमने तो उनके गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए हैं, उनकी गुमशुदगी की एफआईआर भी दर्ज कराई है। इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई भी नहीं आया। हमने इनाम भी रखे अगर दुष्यंत चौटाला को और सांसद विजेंद्र सिंह को कोई ढूंढ कर ले आओगे तो इनाम भी उचित दिया जाएगा। वो तो देखो हमारी कितनी मांग पूरी होती है, अगर वो आएंगे तो कितनी मांगते उसी के हिसाब से इनाम देंगे। और इनाम ने तो हमारे पे ये तो नहीं है भाई को कि मैं उनके को गाड़ी दे दे या घोड़ा दे देगा उन्हें, लेकिन जो भी हमारे पे बन पाओगा, अगर हमारी मांग पूरी आके करवाते हैं उस साथी को जरूर इनाम देंगे, उसको सम्मानित करने का काम करें जो उनको पकड़ के यहाँ पर ढूंढ के ले आओगा। अब सरकार से आप मांग क्या रहे हैं, किस लिए मतलब यहाँ जो भी ठीक मांग क्या? देखो यहाँ की जो हमारी मांगे थी वो तो विशेषकर दहकला हेड से एक माइनर निकाला जाए, जो सुदकना हेड में उसका पानी पड़े और थुआ हेड में उसका पानी पड़े, जिससे 35-36 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा, पूरे इलाके के अंदर इसका फायदा होगा। गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल का खेल स्टेडियम बने, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, तो ये लोगों को पीने का साफ पानी मिले। या जो ये छोटी मोटी और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करे। को खजाना नहीं मांग रहा क्या, सिर्फ सामूहिक मांगे हैं। हमारी इलाके की जो मांग है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हीं को लेकर 11 महीने से बैठे थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं। जबकि ये बस अपना आप में बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ देते हैं कि मैं लड़ूंगा चुनाव, मैं लड़ूंगा। अरे पहले लोगों के काम तो करा दे, चुनाव फिर बाद में लड़ लियो, हमने कोई एतराज नहीं है, कोई लड़ो ना लड़ो, लेकिन लोगों को काम करवाने चाहिए। लोगों ने 5-6 बनाया है तुम्हारे को,
उसका तो कोई बेनिफिट दे दो। ऊंचाना की बदौलत ये डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, और ऊंचाना के लोग इससे कोई उम्मीद नहीं लगा रहे। हरियाणा से सहयोग तो बहुत दिया था आपने कि मतलब ताकि मतलब इससे पहले कभी इतना बड़ा जीत हो ही नहीं थी। देखो 45,000 से चौधरी देशराज नंबरदार जी जीते थे, और यूं तो हमने 47,000 से जिताया, बहुत बड़ी जीत थी। और उसी की बदौलत आसपास की जितनी सीटें आई, ऊंचाना के आसपास की सीट ले रहे हैं दूसरी चौटाला, तो इसको बड़ा भारी 10 सीटें इसकी आई, ऊंचाना की बदौलत इसकी सीट आई है, ऊंचाना की बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा है। लेकिन लोग ऊंचाना में कुछ करवाया नहीं, झूठ बोल गया डूमर खा माया, बोले मैंने 1,000 करोड़ के काम करा दिए। अगर 1,000 करोड़ के काम करवाए होते वो काम तो बोलता। हमें तो ऐसा लगता है कि उनके 300 एकड़ जमीन खरीदी है इसने सिरसा में, ऊंचाना का पैसा वो सिरसा में ले गया और उसकी जमीन खरीद ली। वहां पर ये स्पेशल रजाया भी निकाल के ले गया, लेकिन ऊंचाना के लिए कुछ नहीं। आगे ऊंचाना की जनता भी इसी प्रकार से सब आगे जो वारिस न करे जैसे को तैसा। हमने वीरेंद्र सिंह के भी ऐसा करे, अब इसको भी दूषित को जैसे का तैसा। अब ये दोनों राजनीतिक परिवार राजनीति से बिल्कुल आउट हो जाएगा, कभी भी इनका गुंडा नहीं फूटेगा। ये हमारा ऊंचाना का ऐलान है। थैंक यू जी। ये थे किसान यूनियन के सदस्य और कुछ किसान यूनियन के नेता। यहाँ के इनके धरने से कोई और नई अपडेट भी होगी वो भी हम आप तक देने का काम करेंगे। छोटी छोटी मांगों को लेकर इन्होंने एक धरना चलाया हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ में। जय जवान जय किसान।